सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का जो न्यू मॉडल पेपर रिलीज़ हुआ है उसमें जो भी एमसीक्यूज़ हैं आज हम उसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं और मैं उसके करेक्ट आंसर्स आपको बताता हूँ और उसको डिस्कशन करता हूँ। ठीक है, तो सेक्शन ए में आप जानते हैं 43 मार्क्स का है जो एनुअल एग्ज़ाम 2021 में आएगा। अब इसमें एक एक करके तमाम एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ यहाँ पर आया हुआ है कि द एलिमेंट विच इज़ प्रेजेंट इन ग्रुप 5 एंड पीरियड थर्ड इट्स एटॉमिक नंबर इज डैश। तो 5A ग्रुप में थर्ड पीरियड पर जो एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। तो 5A ग्रुप मतलब नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन फॉस्फोरस, दिस इज़ द सेकंड पीरियड, दिस इज़ द थर्ड पीरियड। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर आप जानते हैं कि 15 होता है, तो ये 15 आंसर हो गया। नेक्स्ट है हाइड्राइड्स। तो ग्रुप 5 या डैश इन नेचर। 5A ग्रुप के जो हाइड्राइड्स होते हैं जैसे अमोनिया वगैरह वो बेसिक नेचर के होते हैं। नेक्स्ट है पोटेशियम व्हेन कंबाइंस विद ऑक्सीजन फॉर्म। पोटेशियम जब भी ऑक्सीजन से कंबाइन होगा तो सुपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन करेगा। जैसे हमारे पास KO2 बनता है, तो KO2 है पोटेशियम सुपर ऑक्साइड जिसमें पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो -1/2 होती है। नेक्स्ट है लिथियम हैज़ मैनी सिमिलैरिटीज ड्यू टू इट्स डायगोनल लेबर डैश इन बेरिलियम फैमिली। तो लिथियम की किससे जो है वो डायगोनल रिलेशनशिप आएगी, तो लिथियम के साथ जो डायगोनल में एलिमेंट होता है दैट शुड बी मैग्नीशियम। लिथियम और मैग्नीशियम रिजेंबल करते हैं काफ़ी प्रॉपर्टीज़ में अपनी। नेक्स्ट लिथियम पॉजिटिव लिथियम कपल हैज़ एक्सेप्शनली हाई नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल। IP वैल्यू ज़्यादा होती है लिथियम की, दैट्स वाई उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। नेक्स्ट एल्यूमिनियम डज नॉट रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड। एल्यूमिनियम नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन नहीं करता, क्यों? बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर। चूँकि पहले जब वो एल्यूमिनियम नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है जो उसको फर्दर और रिएक्शन से रोक देती है, इसलिए हम कहते हैं कि एल्यूमिनियम इज पैसिव टुवर्ड्स नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट है A इज़ द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 3A विद B बिलोंग्स टू 5A ग्रुप। व्हेन A रिएक्ट्स विद B फॉर्म्स, अगर A है जो ग्रुप 3A का एलिमेंट है मतलब उसकी वैलेंसी +3 है, और जो B है वो ग्रुप 5A का एलिमेंट है मतलब वैलेंसी -3 है। तो जब वो रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, तो A और प्लस मतलब ये +3 -3 कट जाएगा तो AB जैसे इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है द मिक्सचर ऑफ AL एंड Fe2O3 इज़ यूज इन डैश। कि एल्यूमिनियम और Fe2O3 का मिक्सचर कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, तो ये थर्माइट प्रोसेस में वेल्डिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नाइन्थ है दिस एलिमेंट इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। कौन सा एलिमेंट सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर प्रेशर पे, तो आयोडीन सॉलिड होता है। सब्लाइम सॉलिड होता है, डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कॉपर +1 आयन। कॉपर +1 आयन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी भाई, तो 4s1 3d10 तो कॉपर की होती है, जब S से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो 4s0 3d10 ये हो जाएगी कॉपर +1 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। नेक्स्ट है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ PTE एंड ट्वाइस Cl2 और होल पर जो है +2 लगा हुआ है, इस पर प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये EN जो होता है वो तो इसकी तो 0 होगी क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है। Cl की जो है वो -1 होगी। ठीक है, ये -1 एक की होती है तो 2 की -2 हो गई। तो जब वो जब इक्वल टू के राइट साइड पर जाएगा तो +2 पहले से मौजूद है, एक और +2 आ जाएगा, तो उसका मतलब कि यहाँ पर जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी प्लैटिनम की वो +4 होगी। नेक्स्ट ओनली वन ऑफ दिस कंपाउंड गिवन बिलो ओबेस मार्कोनिकोफ रूल ऑन रिएक्शन विद HCl। मार्कोनिकोफ रूल आप जानते हैं आसिमेट्रिकल एल्कीन्स फॉलो करेंगे और उन तमाम में आसिमेट्रिकल एल्कीन आपको दिख रहा है जो है वो ये फर्स्ट वाला है, तो ये होगा आंसर। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग डबल बॉन्ड आर कॉल्ड। जिसमें डबल बॉन्ड होंगे उनको क्या बोलेंगे, और ऑलिफिन कहा जाता है, ऑयली होते हैं। द सेल्फ लिंकेज ऑफ कार्बन एटम इज कॉल्ड। कार्बन जो आपस में कंबाइंड होता है उसको क्या कहते हैं, कैटेनेशन, जिसके जरिए वो लॉन्ग चेन बनाते हैं। नेक्स्ट इन इथाइन ईच कार्बन इज डैश हाइब्रिडाइज्ड। इथाइन में आपको पता है दोनों कार्बन एटम जो है वो sp हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। नेक्स्ट है व्हेन एसिटिलीन इज पास थ्रू रेड हॉट ट्यूब इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनोनिकल कैटलिस्ट इट पोलिमराइजेस टू। आपको पता है इथाइन एसिटाइलिन का जो पॉलीमर होता है वो बेंजीन होता है। ये असल में ट्राइमर होता है, 3 इथाइन के मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। नेक्स्ट है द एरोमेटिक कंपाउंड्स बर्न विद सूटी फ्लेम बिकॉज। तो एरोमेटिक कंपाउंड सूटी फ्लेम के साथ क्यों जलते हैं, मतलब काले धुएं के साथ, क्योंकि उनमें हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन की परसेंटेज ज़्यादा होती है, इसलिए वो सूटी फ्लेम के साथ जलते हैं। नेक्स्ट है दिस गैस इज़ यूज्ड फॉर रैपनिंग ऑफ फ्रूट। तो कौन सी गैस रैपनिंग ऑफ फ्रूट के लिए इस्तेमाल होती है, तो फिर
इथीन को हम इस्तेमाल करते हैं फॉर रैपनिंग ऑफ फ्रूट, फलों को पकाने के लिए। नेक्स्ट है फॉर्मल्डिहाइड डज नॉट अंडरगो अल्डोल कंडेंसेशन ड्यू टू, फॉर्मल्डिहाइड जब NaOH से रिएक्शन करेगा तो अल्डोल कंडेंसेशन के बजाय कैनेडारो रिएक्शन करेगा। और क्यों? बिकॉज उसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता, तो एब्सेंस ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन की वजह से। नेक्स्ट है दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑलिगोसैकेराइड। ऑलिगोसैकेराइड जो मोनोसैकेराइड से मिलकर बनते हैं, तो इनमें से ऑलिगोसैकेराइड हमारे पास है माल्टोस, जिसका फॉर्मूला सक्रोज की तरह होता है C12H22O11। तो नेक्स्ट है दिस विल गिव आयोडोफॉर्म रिएक्शन ऑन द ट्रीटमेंट विथ Na2CO3 एंड I2। आपको तो पता है आयोडोफॉर्म एसीटोन से बनता है या प्रोपानोन से बनता है, तो एसीटोन ऑप्शन हो जाएगा। द बॉडी स्टोर पार्ट ऑफ ग्लूकोज ऑफ फॉरोनीडेज इन डैश इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लाइकोजन के बारे में आप जानते हैं, जो ग्लूकोज का एक पॉलीमर बना हुआ होता है वो लीवर में मौजूद होता है, और जब रेनी डेज या फास्टिंग पीरियड में क्या होता है कि वो ग्लाइकोजन हाइड्रोलाइज होकर ग्लूकोज बनकर एनर्जी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है द कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस ड्यू टू, डी ट्रांजिशन होती है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हमने पढ़ा था। नेक्स्ट है लाफिंग गैसेस केमिकली नाइट्रस ऑक्साइड, मतलब N2O, ये रहा। नेक्स्ट है विच एलिमेंट फॉर्म एन आयन विथ चार्ज +3 चार्ज किसका बनेगा? एल्यूमिनियम का बनेगा, बिकॉज 3 ग्रुप का एलिमेंट है। नेल्सन सेल इज यूज टू प्रिपेयर डैश, नेल्सन सेल क्यों इस्तेमाल किया जाता है? क्या बनाने के लिए भाई? क्लोरीन गैस को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वैसे NaOH भी बन रहा होता है इससे। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू अल्किनीन अर्थ मेटल, बेटा मांगे कार स्कूटर पाप राजी, तो ये PB ये नहीं बिलोंग करता, ठीक है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोन्शियम, बेरियम, रेडियम ये सब होते हैं। नेक्स्ट इज द हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन एटम ऑफ कार्बोनिल। कार्बोनिल में आप जानते हैं कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, तो इसमें कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज हो जाएगा? sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। बीटा डैश डाइक्लोरोडाइथाइल सल्फाइड इज कॉमनली नोन एज मस्टर्ड गैस। नेक्स्ट इज द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड इन अ कंपाउंड इज द साइन ऑफ अनसैचुरेशन। डबल बॉन्ड आती है तो अनसैचुरेटेड नेचर हो जाता है। नेक्स्ट है द बेंजीन मॉलिक्यूल कंटेन्स डैश, बेंजीन के मॉलिक्यूल में क्या होता है भाई? 4 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, 1 डबल बॉन्ड, तीनों में से कुछ नहीं होता। हाँ, डिलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मूव कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है बेंजीन कैन नॉट अंडरगो, बेंजीन क्या नहीं कर सकता? एडिशन भी करता है, सब्स्टिट्यूशन भी करता है, ऑक्सीडेशन भी करता है, एलिमिनेशन नहीं करता बेंजीन, ठीक है। तो एलिमिनेशन जो है वो अल्काइल हैलाइड्स करते हैं। नेक्स्ट इथेनॉल कैन बी कन्वर्टेड इनटू इथेनोइक एसिड बाय डैश, इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे? आप उसकी ऑक्सीडेशन करोगे। पहले ऑक्सीडेशन में इथेनॉल बनेगा, देन इथेनोइक एसिड बनेगा। इट इज़ नॉट अ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल वो होगा जिस पर जो है, न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, जिस पर नेगेटिव चार्ज नहीं होगा वो न्यूक्लियोफाइल नहीं हो सकता। तो BF3 एक न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर नहीं है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियस लविंग। BF3 इलेक्ट्रोफाइल होगा, इलेक्ट्रॉन लविंग होगा, बिकॉज बोरॉन का इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। 35 द हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इज यूज टू मेक डिजाइंस ऑन ग्लास सरफेस, दिस प्रोसेस कॉल्ड, चैप्टर 11 में पढ़ा था, इसको एचिंग कहते हैं। नेक्स्ट है कि द पॉलीमर नेम बेकलाइड इज अ प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मल्डिहाइड एंड फिनॉल, ये कंडेंसेशन पॉलीमर होते हैं इन दो चीज़ों का। EDTA इज दिस टाइप ऑफ लिगेंड। इथाइल डायमाइन टेट्राएसीटेट आप जानते हैं ये पॉलीडेंटेट या मल्टीडेंटेट लिगेंड होता है। हेक्साडेंटेट होता है, चूँकि 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स EDTA के अंदर होते हैं, जो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर वो दे सकता है, मतलब सेंट्रल मेटल एटम को। दिस एलिमेंट हैज़ ग्रेटेस्ट डेंसिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन, आराम से जो इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। तो आपको पता है सबसे डाउन पे जो होगा ना वो सबसे आराम से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो सीजियम सबसे आराम से इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, चूँकि वो बहुत लूजली बॉन्डेड होगा न्यूक्लियस के साथ, ज़्यादा दूर होने की वजह से, मतलब कि हाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के। नेक्स्ट है अल्कली मेटल्स एक्ट एज डैश, अल्कली मेटल कैसे बिहेव करते हैं भाई? रिड्यूसिंग एजेंट, ब्लीचिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नाइट्रेटिंग एजेंट। आराम से इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं, मतलब आराम से ऑक्सीडाइज करते हैं, तो सामने वाले को ईजिली रिड्यूस कर सकते हैं, खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और जिसके साथ रिएक्शन करते हैं उनको ईजिली रिड्यूस कर सकते हैं, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं सारे। गैल्वेनाइज आयरन इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट रस्टिंग बाय थिन लेयर ऑफ डैश, गैल्वेनाइज आयरन में क्या करते हैं? लोहे के ऊपर हम जिंक मेटल की कवरिंग कर देते हैं। नेक्स्ट है द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ पी-ब्लॉक एलिमेंट्स डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन ऑफ आउटरमोस्ट शेल एंड, मेटेलिक कैरेक्टर किससे पर डिपेंड करता है? एक तो इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन आउटरमोस्ट शेल पे, इस पे, और आयनाइजेशन पोटेंशियल पे, IP पे। जितनी ज़्यादा कम IP होगी उतना ज़्यादा अच्छा मेटल होगा। नेक्स्ट है टोलेंस रीजेंट क्या है? अमोनिकल सोल्यूशन होता है सिल्वर नाइट्रेट का, ठीक है। ये 43 एसीटोन इज फॉर्म बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ, एसीटोन कैसे बनता है? किसके ऑक्सीडेशन से? सेकेंडरी अल्कोहल्स की, ठीक है। सेक प्रोपाइल अल्कोहल लेंगे तो फिर एसीटोन बन जाता है, ये 2 प्रोपोनोल लेंगे तो।
ठीक है स्टूडेंट्स, सो दीज आर ऑल द 43 MCQs ऑफ मॉडल पेपर फर्स्ट ईयर जो मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिए। बहुत ज़्यादा आसान थे, कोई बहुत मुश्किल नहीं थे। ठीक है, तो अगर कोई मसला है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे आस्क करें। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी नए लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।